क्या देखोगे पार्थ? जिसे पंछी की आंख बींधते हुए वृक्ष की डाल तक नहीं दिखाई देती, वो आज इस समय भूमि को क्यों देखना चाहता है? विपक्ष की सेना का परीक्षण करना चाहता हूं माधव, और अपनी सेना का भी निरीक्षण करना जानना चाहता हूं इस युद्ध में किसकी मृत्यु से धर्म की स्थापना होगी, किसकी मृत्यु से धर्म का अनुभव। मैं ये जानना चाहता हूं इस महायुद्ध में मैं क्या प्राप्त करूंगा, क्या खो रहूंगा। इस युद्ध में बलिदान देने चले हो तुम पार्थ, तो खोने पाने का क्या विचार कर रहे हो व्यर्थ? दान उसे कहते हैं जिसमें दानी खोता है और याचक प्राप्त करता है, किंतु बलिदान वो होता है जिसे दानी देता है और सारा संसार प्राप्त करता है। परंतु माधव, मैं यहाँ अकेले दान देने के लिए नहीं खड़ा। लाखों सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए खड़े। मैं निश्चित करना चाहता हूँ इस महायुद्ध में मैं केवल अधर्म का नाश कर रहा हूँ या साथ ही साथ धर्म का भी नाश कर रहा हूँ। और ये सब तुम करोगे पार्थ? निर्माण और विनाश की शक्ति है तुम्हारे पास। विनाश और निर्माण का कार्य तो स्वयं ईश्वर करते हैं पार्थ, तुम तो केवल एक साधन। तो क्यों इन सब बातों का उत्तरदायित्व अपने सर पर लेकर अहंकार बढ़ा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था पार्थ, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। कदापि तुम भूल गए। इसलिए देख लो पार्थ, देख लो जो देखना चाहते हो, क्योंकि दान देने से पूर्व यदि दानी के हाथ कांपे तो उसे दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता। युवराज दुर्योधन खड़े। स्मरण करो पार्थ, पांचाली को दासी बनाकर द्यूत सभा में लाने का आदेश इन्होंने ही दिया था।
दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहाँ ले आना। यहां देखो पार्थ, ये है तुम्हारे मामा श्री शकुनी। आज तो इनके हाथों में तलवार है, किंतु छल से संहार करने का प्रयास करते हैं सदा। स्मरण करो कैसे इन्होंने तुम 5 भाइयों और तुम्हारी माता को वारणावत में भस्म करने का प्रपंच रचा था। वारणावत के भवन में हमारे 5 जो शत्रु एकत्रित होंगे, उसी भवन में तुम्हारा युवराज सुई यज्ञ होगा। अब इधर देखो पार्थ, दुशासन, इन्हीं हाथों ने पांचाली के केश खींचने की उद्दंडता की थी। महामहिम और गुरु द्रोण को देखो, मौन रहकर पांचाली का अपमान देखते रहे। उधर अश्वत्थामा को देखो और स्मरण करो किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया था उसने। 5 व्यक्तियों के साथ संबंध रखने वाली इस स्त्री को बहन कहते हुए मुझे लज्जा आती है। क्या अब तुम्हारा हृदय प्रतिशोध से नहीं चलता पार्थ? क्या न्याय मांगने के लिए अब तुम्हारा मन नहीं तड़पता? क्या आप शस्त्र उठाने का संकल्प नहीं जन्म लेता हृदय में? क्या अब युद्ध अनिवार्य नहीं लगता? हाँ माता, ये युद्ध अनिवार्य है। अब ये युद्ध तुम्हारे लिए अनिवार्य है। तो महामहिम को एक बार पुनः देखो पार्थ और स्मरण करो कैसे उन्होंने तुम्हें प्रेम और रक्षण दिया पद पद पर। स्वयं बलिदान देकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अधिकार दिलाने का प्रयत्न किया। जब तक तुम राजा बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हो, मैं प्रतिपल जीऊंगा तुम्हारा रक्षण करने के लिए। किंतु आज पांडु पुत्रों को भी सुख का एक अवसर दे दो पुत्री। एक बार पुनः गुरु द्रोण को देखो और स्मरण करो कितने गर्व और प्रेम के साथ उन्होंने तुम्हें अपना परम ज्ञान दिया था। तुम विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, मैं तुम्हें विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, ये मेरा वचन है पुत्र। तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए उन्होंने अपने माथे पर पाप का भार उठाया था। स्मरण करो पार्थ,
तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दोगे। और उधर विकर्ण को भी देखो, एक वही था जिसने द्यूत सभा में विरोध करने का साहस किया था। युद्ध में यदि कोई राजा हारता है तो उसे शस्त्र छोड़ने ही पड़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री को ऐसे निर्वस्त्र नहीं किया जाता। योद्धा का निशस्त्र होना और स्त्री के निर्वस्त्र होने में भेद है ज्येष्ठ। और द्रौपदी कुमारी कुरुवंश की कुलवधू है, ये सत्य है। क्या ये सब वध करने योग्य है पार्थ? नहीं माता, मैं इनका वध कैसे कर सकता? अवश्य, किंतु अपने पक्ष को भी देख लो पार्थ। अब अपने पक्ष को भी देखो पार्थ। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, भ्राता भीम, तुम्हारे अनुजों को देखो, तुम्हारी संतानें, तुम्हारे भतीजों को देखो। इनमें से अनेक की मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध। सबकी मृत्यु की संभावना से तुम्हारा हृदय दुर्बल नहीं होता पार्थ? अब ये भी विचार करो कि भ्राता दुर्योधन का क्या दोष यदि उन्हें राज्य की लालसा हो। उनकी माता पहले गर्भवती बनी थी, ये सत्य है। दुशासन ने यदि पांचाली के वस्त्र खींचकर अपराध किया था, यदि वो अपराध है, तो तुमने भी तो अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया। क्या वो अपराध नहीं था? महामहिम ने अपने प्रण को अधिक महत्वपूर्ण माना और अपनी कुलवधू की लाज को कम महत्व का जाना। क्या वो अधर्म नहीं? और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने अपने माने हुए धर्म का वहन करने के लिए द्यूत सभा में भाग लिया। क्या वो अधर्म नहीं था? तो क्या भ्राता दुर्योधन को शत्रु मानना उचित है? क्या तुम्हें अपने पक्ष में धर्म दिखाई देता है पार्थ? यथार्थ कह रहे हैं माधव, मुझे दोनों ही पक्ष में धर्म भी दिखाई दे रहा और अधर्म भी। अर्थात तुम ना युद्ध का तात्पर्य जान पाए
और ना ही धर्म का स्वरूप जान पाए पार्थ। मेरी मति मंद हो गई है माता। मेरे अंग अंग कांप रहे, मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं। मेरा गांडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। क्यों? किस हेतु माधव? किस हेतु? अपमान की पीड़ा, अन्याय का विचार या प्रतिशोध का संकल्प, ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे पास। कोई भी कारण नहीं है माधव कि मैं इतने बड़े विध्वंस का स्वीकार कर सकूं। नहीं, विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाली काटी जाए तो 2 डालियां जन्म लेती। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? कल पुनः नवनिर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? वे भयम अस्मगम पार्थ ने तत्वयूपपद्यते। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ। शस्त्र उठाओ। किस प्रकार शस्त्र उठाऊं माधव? जिनकी सेवा करना जीवन का परम सौभाग्य माना गया, ऐसे पितामह गुरु द्रोण, मामा श्री और ज्येष्ठ भ्राता के सामने शस्त्र उठाने का साहस नहीं है मेरे अंदर में माता। उनका वध करके यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो व्यर्थ है मां, व्यर्थ। मनुष्य जीता है अपने भविष्य को सोच के। मैं इन सैनिकों को भी देखता हूँ, इन लाखों सैनिकों को देखता हूँ। मुझे ध्यान आता है कि युद्ध के उपरांत लाखों स्त्रियां विधवा होंगी, लाखों बच्चे अनाथ होंगे। कल जब समाज के नियम टूटेंगे तो परंपरा का शिक्षण देने वाला कोई नहीं होगा। वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा माता। गुरुकुल नष्ट हो जाएगा, आर्यवर्त की सुरक्षा नष्ट हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा माधव, सब नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्तियों जैसे तर्क देते हो,
किंतु वास्तव में मूर्खतापूर्ण बातें करते हो पार्थ। क्या नष्ट हो जाएगा? वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं या नए उगाएं, उसे आनंद या दुख का कारण नहीं कहा जाता। पत्तों के जन्म का उद्देश्य और उनके जीवन का अर्थ केवल वृक्ष को जीवित रखना होता है। वैसे मनुष्यों के जन्म और जीवन का कारण वास्तव में समाज का सुख है। समाज संसार के लिए और ये सारा संसार सृष्टि के लिए और ये सारी सृष्टि स्वयं परमात्मा के लिए है पार्थ। जो इस सत्य को जान लेता है उसे धर्म का मार्ग सदा ही स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ पार्थ, इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा, किंतु ये भी जान लो कि नई परंपराओं का निर्माण भी होगा। पुरानी परंपराएं विष बन गई हैं। हजारों वर्ष पूर्व वेदों ने जिस धर्म की स्थापना की थी वो अब केवल शब्द बनकर रह गई। जो वर्ण व्यवस्था मनुष्य की बुद्धि पर आधारित थी वो आज मनुष्य के जन्म पर आधारित हो गई, शोषण का माध्यम बन गई है पार्थ। पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी, नई व्यवस्था का जन्म होगा। पुराना धर्म नया रूप लेकर प्रकट होगा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु से पूर्व बादलों से छाया आकाश भी मैला दिखाई देता है और धूल से घिरी मिट्टी भी मैली दिखाई देती, वैसी ही स्थिति है आज। और वर्षा के पश्चात आकाश और पृथ्वी धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं। वैसे इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे पार्थ। इस युद्ध के पश्चात ये संसार और समाज भी स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग करो पार्थ, समग्र संसार के लाभ का विचार करो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो।